जय संत समाज। आप सभी को जय संत समाज करते हैं। और हमारे देश में कल यानी 7 तारीख को विशाखापट्टनम के शहर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। वो शायद आप सबने देखी होगी। काफ़ी जान उसमें गई है और काफ़ी संख्या में लोग बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। तो ये इस तरीके की घटनाएं हमारे देश के अंदर पहले भी हुई हैं। भोपाल गैस कांड में भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और वो अब तक भी सभी लोग उस दुख को भर नहीं पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं उससे। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, या हम कह सकते हैं हमारे देश के लोगों को, राजनेताओं को, प्रशासन को, सरकारों को शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है, अपनी कार्यशैली पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हैं। भोपाल कांड में भी एक विदेशी कंपनी थी जो यहाँ पर हमारे भारतीयों को मार करके चले गए। और विशाखापट्टनम गैस कांड में भी विदेशी कंपनी का ही इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो ये एक इच्छा शक्ति हम सबके अंदर पैदा होगी, तभी जा कर के हमारा देश बचेगा, हमारी मानवता बचेगी, हमारे बच्चे बचेंगे, हमारा पर्यावरण बचेगा। अदरवाइज़ काफ़ी देशों के लोग हमारे देश को कबाड़ खाना समझते हैं, कूड़ादान समझते हैं। जो भी चीज़ आई वही इंडिया में फेंक दी, जो दूसरे देशों में बंद कर दी जाती हैं जो व्यवस्थाएं, वो हमारे देश के अंदर आकर के, चाहे वो केमिकल से संबंधित बातें हों, हजारों कंपनियां बाहर से आकर के हमारे नौजवानों को, हमारे देश के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो इन बातों पर हमें समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए संत सुरक्षा मिशन परिवार की तरफ से उस हादसे पर बहुत ज़्यादा खेद है, दुखद घटना है और उन मृतक आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा, जो दिन पे दिन हमारे देश के अंदर आए दिन हमारे सैनिकों के साथ इस तरीके का जो दुर्व्यवहार होता है, पहले से ही ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन। और पिछले कई दिनों में तकरीबन 10 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। तो उन परिवारों को भी अगर आप महसूस करके देखेंगे तो बहुत बड़ा दर्द है। ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ी दर्द की बात है। ये घटनाएं रुकनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि कोई भी नहीं मरता इसमें, एक परिवार मरता है, एक भावना मरती है और एक आशा मरती है। हमारा हिंदुस्तानी ऐसी गतिविधियों को देख करके भयभीत हो जाता है। और क्यों ना हो, जान का जहाँ पर खतरा हो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ ठोस निर्णय
सरकार को लेनी चाहिए, मैं ये भी मांग करता हूँ। और ऐसी कंपनियों को जिससे जान माल की नुकसान होता है, उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और ये जो सैनिकों की मौत हो रही है, इस पर भी सरकार को कड़ा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप भी अपनी राय लिख करके भेज सकते हैं। तो आज हम कई बातों का आंसर देने की कोशिश करेंगे जो आई हैं, महसूस हुई हैं, जो आजकल समाज के परिवेश के अंदर हर घर की, हर परिवार की बातों को करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सवाल हमारे पास आए हैं, उनमें मनुष्य के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, मनुष्य को पॉजिटिव कैसे किया जाए। क्योंकि फिर मैं वही बात कहता हूँ कि सनातन धर्म ये कहता है कि हम सिर्फ अकेले अपने प्राणी को ना देख करके हम सभी के जीवन की शैली को हमें देखना है और उन पर काम करना है। तो सभी सनातन धर्म में विश्वास करने वालों को मैं जय संत समाज करता हूँ। संत सुरक्षा मिशन की तरफ से, समाधान आश्रम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। आप जुड़ते हैं और काफ़ी हमारे बहुत ही सुलझे हुए और विद्वान पंजाब के ब्राह्मण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारद्वाज जी, जो निरंतर कुछ न कुछ अच्छी बात हमारे पास भेजते रहते हैं, तो उन्होंने आज के लिए भी कुछ टॉपिक भेजा है। लालदास बापू गुजरात से कई कहानी भेजी हैं उन्होंने। उत्तर प्रदेश के बलिया से दिनेश ब्रह्मचारी जी ने भेजा है। तो हरियाणा से अमरदास जी ने भेजा है। महाराष्ट्र से आचार्य चंद्र प्रकाश जी ने भी भेजा है। ऐसे हमारे पास कम से कम 40 लोगों ने अपनी अपनी बातें भेजी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी को इस प्लेटफॉर्म पे, इस माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। हो सकता है वो किसी कार्य में बिज़ी रहते हों, समाज के कार्यों को करते हों, तो इस माध्यम से ही सही, लेकिन उनकी बात आप तक पहुंच पाती है। इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा आपके संयम को मैं फिर से नमन करता हूं कि आपके अंदर जो क्षमता है सुनने की, देखने की, टाइम देने की, उसके बगैर कुछ नहीं है। अगर आप नहीं होंगे तो हम उन बातों को कह भी नहीं पाएंगे। तो आपका सभी का, जो रोज़ जुड़ते हैं, जो बाद में हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उन सभी का मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। संत सुरक्षा मिशन ने एक और झारखंड से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के संरक्षक स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी ने एक अच्छा कार्य शुरू किया है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस महामारी के लिए, उन सभी को वो एक संत सुरक्षा मिशन की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे, जिनमें विशेष तौर पर डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, किसान, क्योंकि किसानों को किसी ने नहीं दिया। और ये संत सुरक्षा मिशन की पहल है कि किसानों ने सबसे ज़्यादा कार्य किया है और अपने परिवार के साथ कार्य किया है कोरोना के अंदर, ताकि हमारे
थाली में भोजन पहुंच सके। तो मैं किसानों को बार बार धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं उनके सहयोग के लिए। और ये कोरोना की जो बीमारी है, इसमें आप सब सतर्क रहें, ये बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ की जो गलत डिसीज़न हुए हैं उनकी वजह से ये महामारी बढ़ सकती है। और ये आपने भी देखा होगा किस तरीके से लोग एकत्रित हुए, चाहे वो शराब की दुकानों को लेकर के हों, चाहे बाज़ारों में भी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के हों। तो मैं तो यही मांग करना चाहूँगा कि सरकार को ज़रूरत की चीज़ों की दुकानदारों से कह के होम डिलीवरी करा देनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़रूरत की चीज़ों को लेने बाज़ार में आएंगे, फिर से भीड़ होगी और ये जो रोग है ये फैलेगा। तो खैर, आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, तो कोरोना पे आपने विजय प्राप्त करनी है, ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि भारत से ही कोई भी रोग, कोई भी बुरी बात आती है तो वो भारत से टकरा करके वापस चली जाती है। लालदास बापूजी ने एक इतनी अच्छी बात कही है जो हमारे आपके सबके काम आने वाली बात है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस बात को, उनकी बात को मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। हम सब के लिए वो सुनने वाली बात है। उन्होंने लिखा है, 10 रुपये किलो टमाटर लेकर ताज़ा चटनी खा सकते हैं हम। ये कोरोना के ऊपर उन्होंने कोई बात बताई है। मगर हम 150 रुपये किलो टमाटो सॉस खाते हैं, वो भी 1-2 महीने पहले बना हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि हम टमाटर हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में पैदा होते हैं, हमारे खेतों में पैदा होते हैं, उनको ताज़ा हम खा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 150 रुपये किलो की जो सॉस है, जो पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल करके वो बनाई जाती है, उसको खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे आप महसूस कर सकते हैं इस बात को। दूसरी उन्होंने बात लिखी है, पहले हम एक दिन पुराना घड़े का पानी नहीं पीते थे। ये हमारी सभ्यता रही है, हमारा संस्कृति रही है कि हम घड़े के अंदर अगर एक दिन पुराना पानी भी होता था तो उसको भी हम बदल देते थे, हम ताज़ा पानी पीते थे। लेकिन आज हम 3 माह पुराना, 3-4 महीने पुराना और पता नहीं कितना पुराना बोतल बंद पानी पीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करने का काम कर रही है। तो इस पे भी आप गौर कर सकते हैं। तीसरी बात लिखी है, 50 रुपये लीटर का दूध हमें महंगा लगता है, लेकिन हम 60 से 70 रुपये किलो वाला दूध, 3-3, 2-2 महीने पुराना दूध थैलियों में, पैकेट में बंद होकर के केमिकल से उसको प्रिजर्व किया हुआ दूध पीने में अपनी शान समझते हैं, मॉडर्न समझते हैं अपने आप को। जबकि सुबह शाम दोनों टाइम ताज़ा दूध भी हम लेकर के पीते रहे हैं और आगे भी पिएंगे। क्योंकि ये विदेशों में अनुकूल मौसम नहीं होते, ये चीज़ें पैदा नहीं होती, ये दूसरे देशों से इंपोर्ट करके खाया जाता है। तो हम तो कम से कम ताज़ा खा सकते हैं। मॉडर्न इसमें नहीं है कि आप कितना पुराना खाना खाते हैं, मॉडर्न और ताकत इसमें है कि आप कितना ताज़ा खाना खाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात उन्होंने कही है। 200 रुपये पाव मिलने वाला, शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट हम नहीं खाते हैं, और 400 रुपये का मैदे का पिज़्ज़ा खाने में हम मॉडर्न महसूस करते हैं। तो हमारी संस्कृति रही है, हमारे फल फ्रूट जो बनते हैं, हमारे यहाँ पैदा होते हैं, हमें उनको खाना चाहिए।
और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये इस तरीके की जितनी भी बाहरी जो चीज़ें हैं, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां लड़ने की उनसे लड़ने की क्षमता हमारा शरीर पैदा कर सके। बहुत अच्छी बात कही है। अपनी रसोई का सुबह का खाना हम शाम को खाना पसंद नहीं करते। जो हमारी रसोई में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, उसको सुबह की को हम शाम को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन 6 महीने पुरानी जबकि 6 महीने पुराना सामान जो पैक किया हुआ होता है, जिनके अंदर प्रिजर्व किया हुआ होता है, उसे हम बड़े चाव से, बड़े स्टैंडर्ड को समझ करके खाते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि हम ताज़ा खाने वाले, ताज़ा सोचने वाले, ताज़ा सोचने का मेरा मतलब है कि जैसे ही परिस्थिति सामने आती थी, इंस्टेंट हमारे अंदर सोचने की ताकत थी, हमारी इतनी ज़बरदस्त मेमोरी थी। लेकिन हमने दूसरों को नकल कर करके, हमने उनको उनके नकल करने का माइंड सेट हमने कर लिया है, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे पहनने को लेकर के हो, और चाहे सोचने को लेकर के हो। हम नकल करने में अपने आप को मॉडर्न महसूस कराते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। आखिर में उन्होंने कहा है, 1.5 माह के अंदर लॉकडाउन ने सबको समझ में आ गया है कि जीवन, हमारा जीवन साधारण चीज़ों को खा करके बेहतर चल सकता है। 1.5 महीने के लॉकडाउन के अंदर ये महसूस हो गया है, ये पता चल गया है कि हम अपने घर, अपने आसपास और अपनी ताज़ा चीज़ों को यूज़ करके कार्य को जो कर रहे हैं, जो अपने पेट को भर रहे हैं, उसमें हमें ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है इन पुरानी चीज़ों को खा खा करके। अब मैं एक शुरुआत करता हूँ आज एक गांव का क्या दर्द है। भारत ज़्यादातर गांव में बसता था, आज भी बसता है, लेकिन एक गांव क्या कह रहा है, गांव का क्या दर्द है, ये किसी ने मेरे पास एक कहानी भेजी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गांव कह रहा है कि मैंने आपको पाला पनोसा बड़ा किया, और आप उस शहर की चमक धमक को देख करके मुझे छोड़ करके उस शहर में चले गए, चंद टुकड़ों की खातिर, कागज के टुकड़ों की खातिर। आपको वहाँ पर इतना मन लग गया, आपने फ्रिज, कूलर, एसी वहाँ पर देखे, और उनको कमाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए आपने मेरे पास वापस आने की सुध नहीं ली। आप वहीं के होकर के रह गए, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करता रहा, मैं आपका इंतज़ार करता रहा, मैं देखता रहा आपकी राह कि आप लौट करके वापस आओगे, फिर से मुझे हरा भरा करोगे, मेरे को अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे, मेरी साफ़ सफाई करोगे। लेकिन आपने तो मुझे चुना नहीं, आपने लौट करके भी नहीं आने की कोशिश की। शुक्र है कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके लिए दूध, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा गेहूँ, हर चीज़ तुम्हारे लिए ताज़ा पैदा करके बैठा हूँ, और तुम्हारी बाट देख रहा हूँ, तुम कब आओगे। एक शहर में गए हुए लोगों के लिए गांव कह रहा है। तो खैर वो गांव इंतज़ार करता रहा कि आप तो वहाँ की चकाचौंध में मुझे भूल ही गए, आप चाहते तो वहाँ से कुछ सीख करके मेरे अंदर सुधार कर सकते थे, मेरे यहाँ पर आकर के आप वो सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं कर सकते थे जो शायद आप शहर में महसूस करते हैं। लेकिन शुक्र है, इस कोरोना को धन्यवाद देना है, इस कोरोना की वजह से आज तुमने कम से कम लौट करके मेरी सुध तो ली,
आज आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। आज उन्हें भरोसा है कि उनके गांव के अंदर उन्हें रोटी मिलेगी, उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें आंचल मिलेगा, उन्हें प्यार मिलेगा। तो ये गांव अपना दर्द बखान कर रहा है कि चलो, आपको भरोसा तो है मेरे ऊपर कि मैं जब हर तरीके से मुसीबत में फंस जाऊंगा, चारों तरफ से लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे धुतकार देंगे, मुझे किसी भी तरीके की सहायता नहीं देंगे, तो चलो कम से कम तुम्हें विश्वास तो है कि मैं अपने गांव अगर लौट के जाता हूँ तो वहाँ मुझे आश्रय भी मिलेगा, मेरे पेट को भोजन भी मिलेगा, और कम से कम मुझे मेरे गांव में ज़िंदगी तो मिलेगी। तो ये एक गांव का दर्द है। उन लाखों मज़दूरों के लिए, लाखों उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आप इस दुख की घड़ी में ही सही, अपनी जान की, जब आपके जान के ऊपर बनाई तभी सही आपने अपने गाँवों का रुख तो किया। तो गांव ये कह रहा है आपसे कि मैं कम से कम, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते तो मैं कम से कम तुम्हें पेट भर के रोटी तो दे सकता था, तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें अच्छे पेड़ दे सकता था, तुम्हें रहने के लिए अच्छा मकान दे सकता था, अच्छा वातावरण दे सकता था, पोल्यूशन फ्री, और पक्षियों की चहचहाट दे सकता था। तो ये गांव की एक दर्द है, और वो दर्द अब हमें देखने को मिल रहा है। लाखों करोड़ों मजदूर अपने गांव का ही आसरा लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। वो दिन पे दिन कह रहे हैं, बहुत लोग तो आप देख रहे हैं पैदल हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके केवल अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। तो ये गांव का दर्द है, और गांव में भारत बसता है, सच्चाई बसती है, ईमानदारी बसती है। मैं ये नहीं कहता शहरों में ईमानदारी नहीं है, लेकिन जो जड़ है, जो मूल है, वो हमारे गांवों में बसता है। तो आप सब भी अपने गांव की तरफ जाएं, चाहे हफ्ते में जाएं, महीने में जाएं, क्योंकि गांव आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके वो जन्म स्थान आपका इंतज़ार करता रहता है। बड़ा सुकून मिलता है अगर आप उस जन्म स्थान पे जाते हैं। तो इसी बारे में एक कहानी मेरे को याद आ गई, बहुत अच्छी कहानी है। एक पेड़ था, और उस पेड़ को बड़ा अच्छा छायादार और फल देने वाला था। तो एक बच्चा था जो उस पेड़ के नीचे खेलता था, उसके साथ दोनों पेड़ और वो साथ साथ उनको लगाया गया, पेड़ लगाया गया, इधर बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चे का और पेड़ का बड़ा स्नेह था। पेड़ बच्चे से बहुत प्यार करता था, और बच्चा भी पेड़ से बहुत स्नेह करता था, खेलता था, चढ़ जाता था, ऊपर जाता था। तो तरह तरह से पेड़ उससे मोहब्बत करता था। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे की ज़रूरतें बढ़ी। तो बच्चे ने पेड़ से कहा कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी व्यवस्थाएं देखनी है, मुझे बिज़नेस करना है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, बताइए मुझे पैसे कहाँ से आएंगे। उस पेड़ ने बच्चे से कहा कि मेरे जितने फल लगे हुए हैं, इन फलों को तुम तोड़ करके बाज़ार में बेच करके इनसे जो पैसा मिले उससे तुम बिज़नेस करना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चे ने पेड़ से फल तोड़े और फल ले जा कर के उनको बेच करके कोई बिज़नेस शुरू कर दिया। वो बिज़नेस में इतना मगन हो गया, मैंने जो बिज़नेस किया था उसमें मुझे घाटा आ रहा है, मुझे और पैसे की ज़रूरत है। तो पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे अपने हो, तुमसे मुझे मोहब्बत है, प्रेम है, तो तुम ऐसे करिए, मेरी टहनियों को, डालियों को काट करके बाज़ार में बेच देना, और इससे जो पैसा मिले उससे आप अपने बिज़नेस में लगा करके इसको, बिज़नेस को बढ़ा लेना, लेकिन मेरी तरफ मैं मेरे पास आते रहना, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है तुझे देखने को। तो खैर बच्चा उसको ले करके चला गया, फिर उसने उसे बेच करके और अपना काम में आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो फिर उस पेड़ को भूल गया, और अपने काम में, अब उसकी शादी भी हो चुकी, उसके बच्चे भी हो चुके, वो उसमें इतना मगन हो गया कि उसे उस पेड़ का कोई ख्याल नहीं आया। तो इस तरीके से वो बच्चा
बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और वो वहीं मगन रहा। लेकिन समय घूमता रहा और एक समय फिर आ गया कि वो उसके बिजनेस में फिर उसको घाटा आ गया। तो फिर वो वापस आया और फिर पेड़ से बात करने लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे पूरी सहायता करूँगा क्योंकि मेरा प्रेम है तुमसे। तो पेड़ ने कहा कि अब तुम मुझे जड़ से काट करके और जो मेरा ये वजूद है इसको ले जाइए और इसको ले जा कर के आप शहर में बेच दीजिए और जो पैसा वहाँ से मिले उससे आप अपने परिवार को अपना भरण पोषण करें। तो फिर वो पेड़ को ले गया काट करके। जब वो पेड़ को ले गया तो अब पेड़ का अस्तित्व ख़त्म हो गया था। तो वहाँ जा कर के जब उसको बेचा तो कुछ दिन उसने उसको कार्य को किया, उसको पैसे को उसमें लगाया, अपने परिवार का भरण पोषण किया और फिर भूल गया उस पेड़ को, उस जगह को। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, वो बुढ़ा हो गया था और उसके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा बोझ था, बिजनेस भी उसका चौपट हो गया था। तो फिर वो एक बार आया उस पेड़ के पास, तो फिर बोला कि अब मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे प्रिय हैं। तो अब आप ऐसे करिए, मेरी जड़ों को खोद लीजिए, जितना भी मेरे जड़ों के अंदर जो लकड़ी निकलेगी उस लकड़ी को ले जा कर के आप बेच दें और बेच करके अपना जो बुढ़ापा है उसे काटने का प्रयास करें। तो खैर वो उस जड़ को भी खोद करके ले गया, पूरा अस्तित्व मिटा दिया पेड़ का। वो शहर में चला गया। लेकिन कोई भी चीज़ कितने दिन तक चल सकती है, उसको बेच करके जब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो एक दिन बहुत बूढ़ा हो गया था, उनकी औलाद ने भी उनको तवज्जो देना बंद कर दिया था। तब वो वापस आया और उस जगह पर बैठ कर के, क्योंकि अब पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं था, वो खूब रोया वहाँ बैठ कर के कि मैंने आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन आज भी उस स्थिति में हूँ कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन मैंने आपका सब कुछ वहाँ पर आपको ख़त्म कर दिया, जबकि आपने मुझे छाया दी, फल दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी और अपना पूरा शरीर दे दिया। तो ये उन नौजवानों के लिए एक सीख की बात है जो अपने माँ बाप को गांव में छोड़ करके धीरे धीरे करके ज़मीनें बेच देते हैं, उनसे जो भी उनका जीवन भर की कमाई है उसको ले जा करके वहाँ पर बच्चों को पालने का प्रयास करते हैं। एक दिन वही बच्चे उनको ये कह देते हैं आपने क्या किया जीवन में। तो ऐसी घटना है, इसको आप समझ सकते हैं इन घटनाओं से। इस कहानी का एक माध्यम है आपको समझाने का, प्रयास करने का। वैसे तो आप सब समझदार हैं, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं कुछ कहूँ, कुछ कहना चाहिए मुझे आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए, समाज के लिए। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ना कुछ, समाज हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इतना कुछ दिया है, इस लायक बनाया है कि हम समाज में आज कुछ दे सकें। तो मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये विनती करूँगा कि आप अपने माँ बाप का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी धरोहर का, अपनी पुरानी जितनी भी आपकी धरोहर हैं, आपका गांव है, आपके खेत हैं, आपकी ज़मीन है, उनका ख्याल रखें, उनको संरक्षण दें। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना चाहिए। अब हम एक बहुत ही अच्छी एक कहानी मैं बताता हूँ। संत तुकाराम जी बहुत फेमस थे, लोग उनको अच्छाई के लिए जानते थे, उनकी सहनशीलता के लिए जानते थे। तो एक बार क्या हुआ, संत तुकाराम जी अपने गद्दी पर बैठे थे और उनके सामने काफ़ी शिष्य बैठे थे। तो एक शिष्य आया, उसको बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा परेशान रहता था। तो उस शिष्य ने
संत तुकाराम जी से पूछा कि महाराज जी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इतने सहनशील, इतने ठंडे, आपको गुस्सा नहीं आता, ऐसा आप कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप भी रह सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपने बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा मैं कैसे रहता हूँ, लेकिन आपके बारे में मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो शिष्य ने कहा महाराज जी जल्दी से बताइए मेरे साथ क्या होने वाला है। उनको एक अंदर से ये बात लगी कि मुझे महाराज जी से पूछना चाहिए कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटने वाली। जैसे कोई आपसे कह देता है कि भैया आपके साथ तो कुछ होने वाला है, तो फ्यूचर को लेके हम सब लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। हम पास्ट में शायद जीने में ज़्यादा आनंद नहीं लेते, हम अपने फ्यूचर को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वैसा ही उस शिष्य ने तुकाराम जी से कहा। तुकाराम जी ने कहा कि आप 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं। अब एकदम से उनको, जो शिष्य था तुकाराम जी का, उसको झटका लगा कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा। अपने शिष्य को कि आप 7 दिन के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। तो बड़ा चिंतित होकर के वो वहाँ से चला गया, पूरा दिन परेशान रहा। लेकिन उस शिष्य ने सोचा कि जब मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, तो मैं जो ये लड़ाई झगड़े करता था, सबसे दुश्मनी करता था, अब मैं उन सब लोगों के पास चलता हूँ, उनसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो मैंने उनसे बुरी बात कही तो वो सब आप माफ़ कर दीजिए, और ऐसे करता हूँ। तो वो अपने जिन जिन से उनकी लड़ाई होती थी उन सब के पास गए, सबसे क्षमा मांगी और सबसे कहा कि अब मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, और मेरा जो गुस्सा था वो बहुत गलत था। ऐसे करते करते वो सब के पास गए और उनके पूरे जो उनका नेचर था उसमें बदलाव आ गया। बदलाव आने के बाद 7 दिन के बाद जब समय आ गया, तो शिष्य ने सोचा कि अब मैं मरने वाला तो हूँ, अब मैं अपने गुरु जी से प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें आप, कि ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तो फिर संत तुकाराम जी ने कहा कि पिछला जो सप्ताह आपने बिताया है, उस हफ्ते के अंदर आपने क्या महसूस किया। तो उस शिष्य ने बोला कि महाराज जी मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया और मेरे अंदर प्रेम करने की भावना जगी, ताकि मुझे मरना तो है ही, इसलिए मैं किसी को भी लड़ाई क्यों करूं, किसी को परेशान क्यों करूं। इस तरीके से मेरी भावना बदल गई। तो हमारे जीवन में होता यही है। इसी तरीके से महाराज जी ने कहा उनसे कि मेरे अंदर यही यही खूबी है, मैं यही सोचता रहता हूँ कि मुझे 1 हफ्ते के बाद मरना है, और जब ये सोच मेरे अंदर पक्के तौर पर रहती है तो मेरे को गुस्सा आने का मतलब ही नहीं होता। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें हजारों साल रहना है इस धरती पर, जबकि आप देख सकते हैं कि पूरा इतिहास उठा करके देखें कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ज़रूर है, यहाँ से जाना ज़रूर है। बुराई और भलाई लेकर के आदमी जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा ही व्यवहार करेंगे सबके साथ, तो आप निश्चित तौर पर खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आगे वाला भी आपसे स्वस्थ रहेगा। तो गुस्सा करना, जब भी गुस्सा आए तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको किसी चीज़ से दुख लगे, कोई दुख देती है कोई चीज़, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरा अपना तजुर्बा है, अपना मानना है कि एक कागज़ लीजिए और एक पेन लीजिए, आप उस घटना को लिखिए, आप उस घटना को, उस दुख को, उस विचार को, उस आदमी को जिस पर गुस्सा आता है उसका नाम लिखिए। आप लिखिए अपने कागज़ के अंदर, लिख करके उसको छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, जितना आपको सुकून मिले उस दुख को बड़े से बड़ा लिखने की कोशिश करिए। और फिर उस दुख को
अगर आप उसे गुस्सा आता है तो गाली देने का मन करता है, तो आप उस कागज़ पर लिखे हुए उस आदमी को या उस दुख को महसूस करके उसको गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जब ख़त्म कैसे करेंगे, आप उस कागज़ को पहले पेन से उस दुख को मिटाइए, मिटाइए, उस पर कलम चलाइए, उस पर पेन चलाइए कि लो मैं तेरे को ख़त्म करता हूँ तेरे को, अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप उस कागज़ को फाड़ करके फेंक दीजिए, लास्ट में उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, उसको अपने पैरों के नीचे डाल करके उसको कूदिए, उस पर गुस्सा निकालिए, ये आधार मान करके कि मैं उस दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। जब इस तरीके का आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, तो एक दिन आपको ऐसे लगेगा कि दुख तो एक पेन के अक्षर के बराबर है, और सुख, सुख को आप याद करिए, महसूस करिए, आनंद लीजिए, लंबे समय तक के लिए उसको ज़्यादातर समय रखिए। दुख, बीमारी, आप इसको कहीं भी लागू कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको गुस्सा आता है, दुश्मनी है किसी से, आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो नुकसान देनी। जैसे आपको फीवर हो जाता है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अलग तरीके का एक महसूस करेंगे आप, एक अलग तरीके का कार्य है जो आपको ये भी महसूस कराएगा कि आपने उससे बदला भी ले लिया और आपने उसको पीट भी दिया, उसको ख़त्म भी कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने जीवन के अंदर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उससे आगे हम अपनी औकात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, ईश्वर या प्रकृति, जिसको भी आप मानते हैं। आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को आधार मान सकते हैं, और आप भगवान को नहीं मानते और प्रकृति को मानते हैं तो आप प्रकृति को आधार बना सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उस कहानी से आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप कौन हैं और आपका वजूद क्या है इस ब्रह्मांड के ऊपर। एक हाथी जा रहा था और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाती है, और वो मक्खी हाथी के कान के पास जोर जोर से चिल्लाती है कि हाथी, ध्यान रखना कि अगर तुझे वजन लगे मेरे से तो मुझे बता देना, मैं तेरे ऊपर से उड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पंख हैं, तेरे पास पंख नहीं है। मेरे पास पंख हैं कि मैं उड़ जाऊंगी, और तुझे अगर मेरे से बोझ लगे तो मुझे बता देना। लेकिन हाथी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना कुछ सुन रहा था। हाथी तो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुल आया और पानी आया। तो मक्खी ने हाथी से कहा अपनी आवाज़ में कि हाथी, अगर तुझे डर लगता है तो मैं उड़ सकती हूँ। अगर तुझे ये लगता है कि मेरे वजन से ये पुल टूट जाएगा तो मैं उड़ सकती हूँ, मुझे बता देना। लेकिन हाथी को तो कुछ पता ही नहीं है। हाथी तो अपना मस्ती में चले जा रहा है। वो मक्खी ये समझ रही है कि हाथी को वजन लग रहा है मेरे से, और अगर इस पुल से ये क्रॉस करेगा मुझे ऊपर बैठा करके तो ये पुल टूट सकता है मेरे वजन से। मक्खी ये कह रही है हाथी से, लेकिन हाथी तो हाथी है, हाथी तो अपनी मस्ती में चले जा रहा है। मक्खी फिर आखिर में जाकर के हाथी से कहती है कि हाथी, अब मेरी मंजिल आ गई है, अब मुझे उड़ना है, जाना है। तू मुझे वहाँ से यहाँ तक मेरी मंजिल तक पहुँचाया तूने, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और तू मेरे सहारे से यहाँ तक चल के आया, तू मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आया, मेरी मंजिल तक मुझे छोड़ने के लिए हाथी आया, इसलिए तेरा धन्यवाद है। और अब मैं उड़ करके जा रही हूँ। लेकिन हाथी तो अपना मस्ती में चले जा रहा था, उसको जहाँ जाना था वहाँ जा रहा था। मक्खी से हाथी को ये भी पता नहीं चला
कि कोई तेरे ऊपर बैठा भी था, तेरे को कुछ कह भी रहा था और तू किसी को लेकर भी यहाँ तक आ रहा था, तो यही हमारी औकात है, यही हमारा अहम, जो मक्खी के अंदर एक अहम था कि हाथी मेरे वजन से चल रहा है, हाथी को मैं चला रही हूँ, हाथी को मैं अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ, हाथी को कहीं मेरे वज़न की वजह से दुख ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो पंख हैं, हाथी के पास तो पंख भी नहीं है। तो यही भ्रम हमारे अहंकार का, अहम का रहता है कि हम ही इस प्रकृति को चला रहे हैं, हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं, हम ही ज्ञान का भंडार हैं और हमारे ही पास दौलत है। बहुत बड़े बड़े लोग समझते हैं, जो उद्योगपति हैं, कि अगर हमने ये फैक्ट्री बंद कर दी तो ये भूखे मर जाएंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये तो एक हाथी है, इस पर लाखों मक्खियाँ, करोड़ों मक्खियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रकृति अपने कार्य को अंजाम देती रहती है, उसे हमारे होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने अहंकार में, अपनी वहम में जीते हैं कि फ़लाँ आदमी को अगर मेरा साथ नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाएगा, फ़लाँ आदमी को अगर मैंने सहायता नहीं की तो वो बर्बाद हो जाएगा, जबकि हम खुद इस प्रकृति की सहायता से जीवन जी पा रहे हैं। तो अपने अहम को हम कम कर सकते हैं, हम प्यार बांट सकते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा। भारद्वाज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपना जीवन जीना चाहिए। मैं उनकी बात से बहुत प्रभावित होता हूँ, कैसे किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारी सहायता कर रही है। अगर हमारे पास इतना है तो हम उसमें से इतना ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दे सकते हैं। इस कोरोना की महामारी में उनकी सहायता कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप पशु पक्षियों के लिए भी सहायता कर सकते हैं, आप पशुओं को चारा दे सकते हैं, जो हमारी गाय माता है आजकल घूम रही है। गर्मी का समय पानी भी दे सकते हैं, पानी के लिए भी कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। पक्षियों के लिए आप अपने यहाँ दाने डाल सकते हैं, क्योंकि इनका आपके अलावा कोई नहीं है। तो ये हमारे लिए प्रकृति के अंदर सुंदरता का काम, अगर ये भी हमारा परिवार है, अगर ये नहीं होंगे। अब देखें आप, वो गौरैया जो चिड़िया थी आजकल बहुत कम नज़र आती है, वो हमारा स्वार्थ, जो हमारा स्वार्थ है वो उसको निगल गया। खैर, दुनिया को देखने की जो नज़रिया है वो सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। मैं हो सकता है किसी चीज़ को किसी नज़रिए से देख रहा हूँ, आप किसी नज़रिए से देख रहे हो, दूसरा व्यक्ति किसी नज़रिए से देख रहा है। सबके लिए नज़रिया इस तरीके से अलग अलग है, ज़िंदगी को देखने का, व्यवस्थाओं को देखने का इस तरीके से है। जैसे कि छोटी सी कहानी के माध्यम से शायद आप समझ पाए। 5 अंधे थे, वो शायद आपने सुनी होगी खूब, कई तरीके से लोग उसको बताते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि 5 अंधे थे और 5 अंधों को के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया गया और सभी लोगों को अलग अलग साइड से हाथी को टच कराया गया। जब अलग अलग, किसी ने पूंछ की तरफ से टच किया, किसी ने सूंड की तरफ से टच किया, किसी ने पैर की तरफ से टच किया, किसी ने उनकी पीठ की तरफ से टच किया, तो पांचों ने अलग अलग तरीके से हाथी को टच किया। तो जब उन पांचों से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो नेचुरली जिसने जैसा महसूस किया हाथी वैसा होता है, उन्होंने बताया। जिसने पूंछ की तरफ से हाथी को पकड़ा,
महसूस किया तो उन्होंने बताया कि हाथी एक कांटेदार, एक पतले से सांप की तरह होता है और वो खरदरा खरदरा होता है। तो हाथी की व्याख्या जो उन्होंने करी वो ये करी, जिसने सूंड की तरफ से किया, उन्होंने कहा कि एक पतले पाइप की तरह होता है हाथी का वजूद, उन्होंने इस तरीके से बखान किया। जिसने पीठ को टच किया था, उन्होंने कहा एक दीवार की तरह होता है हाथी। जिसने पैर को महसूस किया था, उन्होंने कहा एक खम्भे की तरह एक हाथी होता है। जिसने दांत को टच किया था, उसने कहा एक डंडे की तरह हाथी होता है। तो सबकी व्याख्या हाथी के बारे में अलग अलग थी, लेकिन हाथी तो हाथी था। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर हर मुसीबत को, हर परिस्थिति को देखने की व्याख्या अलग अलग होती है। अलग अलग तरीके से हम जिंदगी को देखना चाहते हैं, महसूस करते हैं। कोई दुख को भी महसूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को, क्योंकि जिस नज़रिए से वो उस चीज़ को देखना चाहता है, वो नज़रिया उनको समझ में आता है। तो आप अपने दुख को, अपने सुख को, अपने नज़रिए को बदलिए और रियल में जो हाथी है उसको देखने का प्रयास करिए। आप अंधे की तरह दुख को मत देखिए, मत टटोलिए। अपने दुख को ख़त्म करना है, अपनी समस्या को आपने ख़त्म करना है, तो ये भी एक समाधान है। इस समाधान को भी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समाधान है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, ये समाधान हो सकता है आपको कुछ सुकून दे दे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, और मैं फिर वही बात कहता हूँ जो मैं हर रोज़ कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है मेरी बातों पर आप विश्वास करें या ना करें, ये आपका विषय है। ये बातें ठीक हैं या गलत हैं, इसके बारे में सोचना आपका विषय है। आपको महसूस करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझदार मैं नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा अक्लमंद मैं नहीं हूँ। आप अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझें, अपने आप को ही सारी समस्याओं के समाधान का सॉल्यूशन करने वाला समझें। आप में वो ताकत है जो किसी में भी नहीं है। आप ही सब कुछ, मैंने कहा सब कुछ आपके अंदर है, आपके मनोबल के अंदर है, आपकी बुद्धि के अंदर है। अगर आप उसको जितना ज़्यादा फैलाओगे, जितना बड़ा करोगे, उसके हिसाब से आप छोटी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लोगे। आप अपने आप को बढ़ाने का कार्य करिए, अपने दिमाग को विकास का कार्य करिए, विकसित करिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत से माध्यम हैं आजकल। तो पहले तो लोग किताब लेके आते थे, हम भी लेके आते थे। हमारे पास भी आज मेरी लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 2500 किताबें हैं, क्योंकि किताब से अच्छा आपका दोस्त कोई नहीं है, आपका मित्र कोई नहीं है। ज्ञान से बड़ा आपके पास धन कोई नहीं है। अगर आप ज्ञान को अर्जित करते हैं तो आप बहुत लोगों का भला करते हैं। आप हर चीज़ से सीखने का प्रयास करें। हर छोटी से छोटी घटना से आपको सीख दे के जाती है। मैंने कई दिन से कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, ये सोचता हूँ कि आपको एक पशु, एक पक्षी, हर चीज़ आपको सिखाती है, और कोई आपके साथ दुर्घटना होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सिखा के जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। बहुत अच्छा हमारा समय रहा आज आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः भुवनेश्वर में जो घटना घटी है उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मरने वाले परिवारों को, और अपने वीर सपूत सैनिकों को भी
मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जो इस तरीके के आतंकवादी हमले में हमारे देश को और उनके परिवार वालों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो मृत आत्माएं हैं उनको परमपिता परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। आप भी ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि एक महामारी चल रही है और उस महामारी से हम सब लोग ग्रसित हैं। हमारा वातावरण ग्रसित है। हमारा कोई भी किसी भी रूप में वो आपके पास आ सकती है, तो उससे आप सावधान रहें। अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ आप बहुत ज़रूरी हैं अपने परिवार के लिए, तो आप अपना ज़रूर ख्याल रखें। उसके बाद अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस पर्यावरण का भी आप ही ध्यान रख सकते हैं। और जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि मैं अपने ब्रह्मांड की रक्षा करता हूँ, मैं पृथ्वी की रक्षा करता हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ, कभी भी दूसरे पे मत छोड़िए। आप ये महसूस करना शुरू करिए कि मैं ही हूँ देश, मैं ही हूँ गांव, मैं ही हूँ घर, मैं ही हूँ परिवार का मुखिया। जब हर व्यक्ति इस तरीके की भावना अपने अंदर जन्म ले लेगी, तो फिर देखना आप, हमारा देश बहुत ही सुंदर, हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर बन जाएगी। और दूसरे की भलाई करने की कोशिश करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, और भगवान परमपिता परमात्मा, प्रकृति आपको हर बुरी बलाओं से, समस्याओं से बचा के रखे और समाधान निकालने की आपको शक्ति देता रहे। आप सबको पुनः एक बार नमन। जय संत समाज। और किसानों को ज़रूर आप, मैं वो बात कहना भूल गया कि किसानों को ज़रूर सम्मान दें, क्योंकि किसान आपके थाली तक भोजन पहुंचा रहा है। तो किसान अगर स्वस्थ रहेगा, किसान को स्वस्थ रहने के लिए किसानों की हेल्प करें और किसानों को सम्मान दें। आप चाहे 2 शब्द कह के दें, चाहे जिस भी तरीके से आप दे सकते हैं, वो सम्मान जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय संत समाज, जय किसान समाज, जय जवान। और आप सब की जय हो। और आपके संयम को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।